मैं हूं तेजपाल सिंह। Praise the Lord, everyone. I am Evangelist Babita from Awesome Grace. और आप लाइव सेशन जो देख रहे हैं अमृतसर पंजाब से हैं, चबहाल रोड से, आपकी नई बिल्डिंग ऑसम ग्रेस से। Praise the Lord. और हम आप सभी का स्वागत करते हैं। Yes, everyone. और हम ये एक नए टॉपिक को लेकर के आपके पास आए हैं जिससे अक्सर ज्यादातर लोग सफर कर रहे हैं। जी। मैं आज पास्टर बबीता में इस बात को आपसे सवाल करना चाहता हूँ, कुछ बातों की चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये चर्चा मेरी अकेले की नहीं है, ये चर्चा हमारे व्यूअर्स की है, हमारे कॉलर्स की है, जो भाई बढ़ना चाहते हैं अक्सर उनकी है, जो प्रभु में आगे परिपूर्ण होना चाहते हैं उनकी है। ऐसे लोग हैं जो पाप में घिर गए मगर वो निकलना चाहते हैं, उन्होंने प्रार्थनाएं की और प्रार्थना करने के बावजूद वो किस हद तक, कुछ हद तक वो बाहर आए मगर फिर से गिर गए। कुछ लोगों ने संघर्ष किए, मेहनत की, मशक्कतें की, मगर वो फिर से गिर गए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसे भाई बहनों के लिए जो वास्तव में छुटकारा चाहते हैं, जो सच में ही प्रभु के साथ पश्चाताप आके अपनी जिंदगी को नई सिरे से शुरू करना चाहते हैं, अपने जीवन में उत्तीर्ण होना देखना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में वो ऊंचे स्तर पे और बिना पाप के पवित्रता में जीना चाहते हैं, तो जब वो बार बार फेल हो रहे, उन्हें पास होने के लिए, उन्हें उन संघर्षों से निकलने के लिए ऐसा क्या करना पड़ेगा, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं आज। जी पास्टर जी, देखिए पास्टर जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक कहना और दर्शकों को भी, मेरे प्रिय भाई बहन परिवार लोग, हर एक जन, चाहे वो किसी भी आयु का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो इंडिया से है चाहे इंडिया से बाहर से है, मैं सब भाई बहनों को पहली बात तो ये कहना चाहूंगी, जो रियल है, जो सच है पास्टर जी, कि वो सर्वसिद्ध परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, वो ही परमेश्वर है जो सब कुछ संभव कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता है, अगर आप ईमान लाते हो तो उसे खोजना भी शुरू करो, और अगर ईमान लाते हो तो उससे मांगना भी शुरू करो, और अगर ईमान लाते हो तो हर दिन उसे खटखटाओ, और डेफिनेटली आपको मिलेगा भी, पाओगे भी, और आपके लिए खोल भी दिया जाएगा। तो क्या कोई आपका अनुभव ऐसा है जिसमें आप ऐसी तरीके से जूझ रहे हो और आपने एफर्ट लगाए ऊपर उभरने के लिए, आप जीत गए? क्या कोई कुछ अनुभव बताए, कुछ ऐसी घटना के बारे में? ढेरों सारी गवाहियां हैं पास्टर जी, ढेरों सारी गवाहियां हैं। एक समय वो था जब मैं विश्वास में भी नहीं थी, और उन विश्वास के दौरान जो पुरखाओं से मुझे कर्मठ व्यवहार मिला, और एफर्ट करना या एकदम हार्ड वर्क करना, बहुत दौड़ भाग करना, चाहे वो मेरा पैशन रहा हो, चाहे वो घर का काम कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि एक पैशन के दौरान जो मैं जिंदगी में जो मैं अपने आप को कामयाब करना चाहती थी, उसमें भी मतलब मैं बहुत दौड़ भाग करती थी, चाहे वो मेरी स्टडी एजुकेशन का क्षेत्र क्यों ना हो जाए, उसमें भी कई ऐसी बातें होती थी, कह लीजिए कि सब्जेक्ट्स होते थे जिसमें मैं कामयाब नहीं हो पाती थी, या मेरा प्रोफेशन कह लीजिए जिनमें मैं एक्टिव नहीं हो पाती थी, और जितना मैं एफर्ट लगाती थी उतना मुझे रिजल्ट नहीं मिलता था पास्टर जी। तो मैं बहुत हताश हो जाती थी, बहुत निराश हो जाती थी, अकेले में चली जाती थी, अकेला कोना पकड़ लेती थी, और मैं बहुत ज्यादा रोती थी, बहुत ज्यादा अपने आप को कुड़कुड़ाती थी। मैं ये कहती थी कि क्या मेरा जीवन ऐसा ही है, लोग कामयाब हो रहे हैं, मैं कामयाब नहीं हो रही, लोग भी एफर्ट लगाते हैं, मैं भी एफर्ट लगा रही हूँ, मगर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। चाहे दिन की बात है, चाहे अर्ली मॉर्निंग की बात है, अगर किसी ने शाम को कह दिया तो शाम में, रात को बोल दिया कि ये समय है, इस समय में आप अपना कोई इंटरव्यू हो गया, किसी भी बाती का जो भी परिश्रम मेरे जीवन में रहा, तो उसमें मैं एफर्ट लगाती रही, मगर मैं नाकामयाब रही, मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, और दुख, हमेशा हताशा, निराशा मेरा पीछा करती रहती थी, और मैं बहुत ही दुखी और सैडी रहती थी। परिवार वालों से मैं बिल्कुल सेपरेशन मैंने ले लिया था, और उनकी पल भर की तसल्लियां, सांत्वना, तरह तरह की तसल्लियां, कहानियों के दौरान, पड़ोसियों के दौरान जो सांत्वना मुझे दिया जाता था, इस तरीके के सांत्वने मित्रों के द्वारा, सहेली क्या, हमारे फ्रेंड सर्कल क्या, अधिकारी लोग क्या, ऐसे जो हमारे सीनियर्स रहे, उनसे भी बहुत सारी बातों में सांत्वना तो बहुत मिलती थी, मगर जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए था, आत्मा का रुझान जो मिलना चाहिए था, ब्रेन जो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, सोल मेरी न्यूट्रल हो जाए, मुझे लगे कि हाँ
अब मेरा मुझे हल मिल चुका है, तो वो मैं कभी नहीं मैंने पाया, कभी वो चीज मेरे जीवन में हो ही नहीं पाई पास्टर जी। जब तो मुझे बताइए, इतने लोग होने के बावजूद, जो आपने अनुभव बताया, इतने लोग होने के बावजूद जब भीड़ थी आपके पास, काम आप करते थे, आपका बॉस आपके पास थे, आपके कुलीग आपके साथ थे, आपके घर के लोग आपके साथ थे, सब कुछ होने के बाद 1000 तरीके उन्होंने बताए और आपने उसमें एफर्ट भी करे होंगे, सब कुछ एफर्ट लगाया जैसे भाई लोग लगाते हैं। जी जी। तो उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया? कोई रिजल्ट नहीं आया पास्टर जी, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो फिर आपने किया क्या ऐसा मैं चाहता हूँ हमारे भाई बहनों को जो आज ऐसे संघर्ष कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ जो जितने भाई बहन इस समय देख रहे शायद वो भी ऐसे होंगे, और ऐसे लोग हैं जिनके सवाल हमारे पास पहुंचे हैं, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है जी, लेटर लिख के भेजे हमारे भवन में, या हमसे कॉल पे संपर्क किया, वो कहते हैं हम कैसे बाहर आए। उन लोगों के लिए मैं ये जानना चाहता हूं कि वो लोग भी आप ही की तरह, उनके पास भी भीड़ है, उनके पास भी परिवार है, उनके पास भी सब कुछ है, वो भी फेल हो गए, तो उनके जय होने के लिए, वो उत्तीर्ण होने के लिए, उन्हें बढ़ने के लिए वो तरीका बताए जो आपने अपनाया अपनी लाइफ में, आप कैसे बाहर आए उससे? बिल्कुल, मैं एक गवाही, एक टेस्टमनी के साथ में आगे बात को बढ़ाना चाहूंगी। बताइए। और सच में खुदा का कलाम, जैसे आज लोग जो जिनको मैं कहूंगी मैं बहुत लकी रही, ये मेरा बहुत ही सौभाग्य रहा पास्टर जी कि खुदा का वचन मेरी बहन के द्वारा मेरे पास पहुंचा, और मैंने उसे लाइटली नहीं लिया। जब जब मुझे खुदा का कलाम उनके द्वारा, उनके मुंह से मुझे मिलता, या उनकी काउंसलिंग के द्वारा मुझे मिलता, या ये कह लीजिए कि हम यूट्यूब पे कोई प्रोग्राम अगर हम देख रहे हैं, सरमन सुन रहे हैं, तो उसको मैं बहुत ही सिंसियरिटी के साथ लेती थी। और जब मुझे मेरे पास परमेश्वर का जो कलाम आया, जीवित वचन आया, जब परमेश्वर मेरे जीवन में आया, तब से मेरे जीवन में काम होना शुरू हो गए। और फर्स्ट टाइम मुझे आज भी याद है जब खुदा का कलाम मेरे पास आया, जो काउंसलिंग मुझे दी गई बहन के द्वारा, परमेश्वर का जो शब्द मुझे, खुशखबरी जो मेरे साथ बांटी गई, और फर्स्ट डे की बात है, मुझे ऐसा लगा कि डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ अगर मैं एफर्ट करूंगी तो मुझे हर एक बात में, जिस बात में मैं एफर्ट लगा रही हूँ, जहां जहां मेरी सुनवाई नहीं हो पा रही है, जहां जहां मैं निराशा को पा रही हूँ, जहां मेरा सदा रोने का ही रहता है, मैं अपने गार्जियन से बात कर रही हूँ, खूब डिस्कशन चल रही है, मगर मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। मित्रों के पास जा रही हूँ, मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। अच्छे अच्छे अधिकारी लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनके पास बैठ रही हूँ, मुझे सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा। एस्ट्रोलॉजियों के पास जा रही हूँ, पैसे खर्च करके जा रही हूँ, मुझे सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा। पंडित कह रहा है कि आपको पता ही है, पुजारी लोगों के पास, जिसने जहां जहां मुझे बोला, वो कहते हैं शनि चढ़ गया, शुक्र चढ़ गया, मंगल चढ़ गया, पता नहीं क्या 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 क्या, मतलब मैं हर जगह गई, मेरे पास सोल्यूशन नहीं। एस्ट्रोलॉजी के पास गए? जी पास्टर। अरे क्या बात है जी। तांत्रिकों के पास भी मैंने सुना, आप तांत्रिकों के पास गए? जी जी, मैं वहां पे भी तांत्रिकों के पास भी गई, ओझाओं के पास भी मैं गई, जिसने जो बता दिया, जिसके पास जितना नॉलेज था, या ये कह लीजिए जितना उनका जो तजुर्बा था, जो उन लोगों का तजुर्बा था, उन्होंने मुझे दिया, और जिसने कहा मैं उसी रास्ते चली गई। फिर आपने अभी कहा, एक बात मुझे अभी दिमाग में खटक रही, आपने अभी कहा कि मुझे लगा कि जिस दिन आपकी बहन ने आपकी काउंसलिंग की, या कहीं से अगवे के द्वारा काउंसलिंग ली, आपको लगा कि यही वो रास्ता है, यहीं पर मैं एफर्ट लगाऊंगी तो मैं इसमें कुछ अचीव कर पाऊंगी। ये कौन सी बात थी, इससे क्या साहस मिला आपको? जी, वो बात मैं बताना चाहूंगी पास्टर जी। मैं वो बात बताना चाहूंगी कि जिस रीति से, जिस तरीके से जब वो बहन मुझे परमेश्वर का कलाम दे रही थी, तो बहुत ही एक पोलाइटनेस थी, बहुत ही पेशेंसफुली वो मुझे दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात क्या थी, जिसमें मुझे कुछ देना नहीं था। जहां मुझे सॉल्यूशन की बात करते, वहां मुझे हर एक व्यक्ति कहता था पहले तुझे देना पड़ेगा, पहले तुझे अपना धन देना पड़ेगा, अपना इस तरीके से अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये पैसा देना पड़ेगा। और ऐसी स्थितियां थी जिसमें मैं बिल्कुल निरुत्तर थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, और कर्जों को ले लेकर मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से पैसे ले लेकर मैं एस्ट्रोलॉजियों के पास गई। उन्होंने कोई दक्षिणा बोली, या कोई यज्ञ बोल दिया, कोई हवन बोल दिया, XYZ जो भी कुछ है, तो उन्होंने जो मुझे बताया मैंने उसको यूज किया, बट मुझे सोल्यूशन नहीं मिला, बल्कि मैं कर्जाई हो गई। और जब यीशु मसीह का जो खुशखबरी की बात है, जो बहन के द्वारा मेरे पास आई, जिस रीति से उस बहन ने खुदा के कलाम को, उन्होंने एक ही बात करी थी कि तू परमेश्वर के राज्य की खोज कर, तो तुझे हर एक भली वस्तु तुझे दे दी जाएगी।
और जब वो इन बातों की चर्चा कर ही रहे थे, एक अलौकिक शांति जिसको कहते हैं, सबसे पहले मुझे पीस चाहिए था कि मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, इधर उधर जा जाके इधर उधर की विधि विधानों को करके मैं बहुत ज्यादा फेडअप हो गई थी। कुछ परिवार वालों की बातें, कुछ ये कुछ वो, मित्र कामयाब हो रहे हैं, मैं रह रही हूँ, वो कहीं काबिल हो गए, ऐसी ऐसी बातें। जहाँ कहीं किसी साथ की बात चाहिए होती थी तो वो साथ नहीं मिलता था, अच्छे मित्रों का साथ नहीं, अच्छी सोसाइटी, बहुत सारी बातें थी जो मेरी लाइफ में थी। मुझे खुदा का कलाम आया और मैंने जब परमेश्वर के राज्य को ढूंढना शुरू कर दिया, खुदा के वचन को सही तरीके से, जस्ट एज ए कैजुअली रीति से मैं उसमें वर्क नहीं कर रही थी, जो एफर्ट मैं लगाती थी। वहां पे मैं, जब बहन ने मुझे खुदा के कलाम को मेरे को जब चर्चा में किया तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर वचन निकाल के उन्होंने मुझे एक ढाढ़स दिया, और वो ढाढ़स था कि धीरज रख और मांगता रहे और पुकार उसे, खटखटा हर दिन, और जिस प्रकार तू अपने दुख को मेरे से कह रहा है या कह रही है, वो इसी रीति से तू परमेश्वर से भी कहना शुरू कर। वो दिन मेरा समय था पास्टर जी। तो मुझे लगता है जो आपने अभी बताया कि आपको पता लगा था कि यहाँ पर एफर्ट लगानी, वो रास्ता पहचान गए थे आप। जी जी। तो आप हमारे दर्शकों को ये कहना चाहते हैं, पहले तो उस रास्ते को पहचान लो जिससे तुम्हें आगे बढ़ने में सक्सेस मिल सकती है। जी पास्टर जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे थे, जैसे हम पुजारियों के पास, तो वो धन ले लेते थे, पैसा ले लेते थे, एक रकम बता देते थे, वो कहते थे अब आप चाहिए, हम आपके लिए सब काम कर देंगे। मगर जब मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन की जब मुझे खुशखबरी मिली, वहां पे बहन मुझे जो बता रहे थे, सिस्टर जिन्होंने मेरी काउंसलिंग करी थी और खुदा के कलाम को जो मुझे दिया था, उन्होंने कहा कि आप प्रभु में खुद से परिश्रम करें। मुझे ये बात बहुत ही भा गई कि कहीं मैंने नहीं देखा था कि तुम भी घुटने टेको, तुम मांगो, मतलब हर किसी से ये रहता था, कोई बात नहीं, आप जाइए, आप इतनी दक्षिणा दे दीजिए। तांत्रिकों के पास और झाओं के पास भी मैं गई पास्टर जी, तो उन्होंने मुझे यही कहा, कोई बात नहीं, आप इतना पैसा दे दीजिए, 52,000 दे दीजिए, हम कर देंगे, हाँ 25,000 दे दीजिए, हाँ जी, तुम्हें कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, अब आप जाओ तसल्ली करो, आपका काम हो जाएगा। प्रभु में ऐसा नहीं है, नहीं, खुदा में ऐसा नहीं पास्टर जी। जो मुझे अंदर से मन से पा गई, उन्होंने कहा कि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी असफल नहीं होता, सफल होता है। तो जब उन्होंने उसको ब्रीफ करा, इस आयत को, इस वचन को जब मुझे ब्रीफ करा, तो उन्होंने मुझे भी प्रैक्टिकली बताया कि आप सुबह उठो, ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे मांगो और ऐसे उपवास रखो, पवित्रताई का जीवन जियो, बुराई गंदगी को दूर करो, गलत संगतियों को अपने जीवन से अलग करो, निरंतर परमेश्वर को सुनते रहो, चर्च में जाओ, संगति में बैठो, गुरु क्या सिखा रहे हैं उनकी सुनो, मांगो। जो भी कमाई का अंश है इधर उधर लगाने से, एस्ट्रोलॉजी को देने से अच्छा है कि आप खुदा के भवन में, खुदा के काम के लिए, झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, या उसके भवन की साज सज्जा की बात है, उसकी डेंटिंग पेंटिंग की बात है, आप अपना जो जीवन की जो कमाई है उसकी एक पूंजी परमेश्वर के भवन में देना शुरू करें, तो आपका फाइनेंस भी सुकोड़ होगा। और जब मैं वहां निरंतर पास्टर जी कंटिन्यू बनी रही, निराशा मेरी जाती रही पास्टर जी, मेरा रोष जाता रहा, और मेरा जो अकेला सेपरेशन जो मैं ले रही थी, जो डिप्रेशन मुझे आ चुका था, फ्रस्ट्रेट जो मैं अपनी लाइफ से हो चुकी थी, हर बार जो सवाल रहता था उसमें असफलता रहती थी, तो मैं हमेशा, मतलब मैंने क्या देखा, वो निराशा और सब कुछ जाता रहा। मेरे जो निरंतर आंसू बहते रहते थे, एक आवाज जो निरंतर आती रहती थी, तुझे कामयाबी कभी नहीं मिलेगी, तू ऐसे ही सड़ेगी। लोग बोलते थे ऐसा, लोग भी काफी बोल जाते थे ऐसी बातें, मेरे सर्कल, मेरे मित्र बोल जाते थे, मेरे खास पारिवारिक कुछ ऐसे संबंधी रिश्ते थे जो बोल जाते थे कि तेरी किस्मती बेकार है, तेरा मुकद्दर ही खराब है, तू बेकारी, मतलब वही कंडीशन जैसे मैंने बताया, वो ही कंडीशन है कि लोग बढ़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, मगर फिर से नीचे चले जाते हैं, तो कोई टांग खींच देता है, या कोई गलत बोल देता है, या उनकी प्रार्थना कमजोर हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, ताने लग जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने जो गवाही बताई उसमें एक मजबूती दिख रही मुझे, आप ये कहना चाहते दर्शकों को, इनसे कहना चाहते भाई बहनों से, कि जैसे आपने एफर्ट लगाया, आपको भी एफर्ट करना, आपको प्रार्थना करनी, खुद मांगना है, खुद मेहनत करनी, खुद मेहनत करनी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि प्रभु में किया गया परिश्रम
कभी भी असफल नहीं, सफल होता तो है। और क्या करें ये लोग, और क्या करें जब ये कर रहे हैं, मान के चलिए ये कर रहे हैं, जी कुछ लोगों को क्या कहना है, हम दुआ कर रहे हैं, जी छोड़ना भी चाहते हैं, मन में भी इच्छा है, मन भी अच्छा है, पाप के भी पीछे छोड़ दिया, मेहनत भी करे, फिर भी वो जीरो आ जाते हैं, फिर क्या करना चाहिए? जी। मांगने के बाद परमेश्वर का कलाम देखिए क्या कहता है, जो लोग मांग रहे थे उन्हें दिया भी गया, मगर हर एक आयत, हर एक वचन हमारे लिए मोमेंट्स के साथ साथ बदल जाता है। दानियल जो प्रार्थना कर रहा था वो एक फाइट में था पास्टर जी, और एक नया विश्वासी क्या कर रहा था, मांग रहा था। हाँ। और दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। मगर जब विश्वासी व्यक्ति जब मांगता है उसे दे दिया जाता है, मगर जब विश्वास से ऊपरी स्तर पर जब आ जाता है तो वो उसकी प्रार्थना दानियल की तरह हो जाए, उसकी फाइट वाली प्रार्थना हो जाए, शत्रु को, विरोधी को हराने वाली हो जाए, अपने लिए ब्लेसिंग को खोलने वाली हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्टर जी की इनका जो प्रार्थनाओं का जो पैटर्न है, प्रार्थनाओं की जो विधि है वो एक स्केल बढ़ जानी चाहिए, मतलब फाइट वाली होनी चाहिए। हाँ, वो फाइट वाली हो जानी चाहिए, शत्रु को हराने वाली, शत्रु को हराने वाली, ना कि खुद हारे। जी मांगते ही नहीं रहना है पास्टर जी, मांगते ही नहीं रहना है, हमें योद्धा के समान फाइट करना है। फाइट वाली प्रार्थना होनी चाहिए, जो मूसा प्रार्थना कर रहा था, दानियल प्रार्थना कर रहा था, सदरक मीसक जो अबेदनगो जो प्रार्थनाएं कर रहे थे वो एक फाइट वाली प्रार्थना थी। तो लोग फाइट वाली प्रार्थना नहीं करते हैं, ये भी एक कारण है कि आपके उत्तर आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आपने कैसे अचीव किया, इससे अलग और कुछ बताइए, आपने कैसे कैसे संघर्ष किया? आपने उसे जब बताया था ना पुरखाओं वाली बात, तो आपने बताई थी, मुझे याद है अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि फिर भी एफर्ट लगाए थे आपने मसीह में, और कैसे एफर्ट लगाए कि तुम्हें सब चीजें मिल गई? देखिए विद फ्रैंकली पास्टर जी, मैं आपको भी और अपने भाई बहनों को भी कहना चाहूंगी कि जो परिश्रम, जो हार्डवर्क मैं प्रभु को ना जानने के समय में करती थी, वो वर्क मेरे लिए बहुत ही हार्ड था, टफ था, बहुत ही दुखदाई था, बहुत ही संघर्ष था, और बहुत ही मायूसी, बहुत ही हताश, और ये कह लीजिए कि एक सच्चाई नहीं थी मेरे पास। तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा टफ था पास्टर, सबसे ज्यादा टफ। और आज मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ, मुझे ज्ञान, सच्चाई, सिद्ध परमेश्वर मिल गया, मुझे रहबर मिल गया, अच्छे गुरु मिल गए, अच्छे अगुवे मिल गए। तो मुझे हर एक दिशा से, मतलब मुझे गॉड गिफ्ट है, जो परमेश्वर की मुझे ब्लेसिंग है वो एक ही दिशा के लिए नहीं है। और मैं अगर पूरब देखती हूँ तो वहां पे परमेश्वर की एक योजना मेरे लिए है, अगर मैं पश्चिम देखती हूँ एक योजना मेरे लिए है, अगर दूसरी दिशाओं में भी मैं अगर मुड़ के देखती हूँ वहां पर भी मैं परमेश्वर को अड़ा और खड़ा देखती हूँ पास्टर जी। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि आप जो आपको परमेश्वर का रास्ता आपकी सिस्टर ने दिखाया, आप उसमें अड़ गए, जी जी जी, लड़ने वाले लग गए, योद्धा बन गए। और मैं देखता हूँ और भी बहुत सारी चीजें अचीव करी है। मैंने पर्सनल में जानता हूँ, आपको इस बारे में भी जानता हूँ, बहुत सारे लोग 10-10 साल से चर्च में आते थे, वो उस बात को नहीं कर पाए जो आपने 2-3 सालों में अचीव किया खुदा से, 2-3 सालों में। उसके पीछे रीजन क्या था आपका? ये इसीलिए पूछना चाहता हूँ ताकि जो भाई निर्बल है, जो निर्दोष हो चुके हैं, मन से हो चुके हैं, माफी चाहते हैं, मगर वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, वो उस उद्धार को नहीं छू पा रहे, उस अचीवमेंट को नहीं ले पा रहे जो आपने ले लिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ 2 या 3 साल में कैसे, क्योंकि मैंने आपको देखा जब आप प्रेस सेंटर में काम करते थे, 150 कॉल अकेले उठा लेते थे आप, 150 कॉल। तो ये कहाँ से क्या, कौन सी ऐसी एनर्जी थी, कैसे बताओ ना कि ये लोग भी अपने जीवन में परिपक्वता पाए और ये उस लेवल को पा सके। ये हारे ना शैतान से, बिल्कुल ना हारे। तो जो 10 साल में नहीं कर पाए, 50 साल में नहीं, आपने 2 साल में, 3 साल में कैसे कर दिया? तो आप उन तक कैसे पहुंचे, वो थोड़ा सा बताइए ताकि ये उस को पकड़ करके आगे बढ़ सके। ऑब्वियसली, बिल्कुल पास्टर जी। एक एफर्ट तो जो मैं लगा रही थी कि जब मैं विश्वास में नहीं थी तो मैं हार्ड वर्क करती थी। एक एनर्जी वो थी कि जहां मैं अधूरे ज्ञान से भरपूर थी। मगर अब जब परमेश्वर मुझे मिल गया तो मेरा एक प्रभु से एक वाचा तो थी, वाचा तो मैंने बांधी थी परमेश्वर से कि खुदा, जिस दिन मैंने डुबकी वाला बैप्टिज्म लिया, पानी वाला मैंने, तो उसमें मैंने इस बात को अंदर से, मतलब मेरा जो सोल था, नेचुरल सोल जो परमेश्वर ने मुझ में दिया था, तो मैंने इस बात को अपने मन में परमेश्वर की आत्मा के साथ जोड़कर इस बात को रखा था कि अगर मैं अन्य जाति में होके
खुदा तुझे ना जानकर अगर मैं इतना एफर्ट लगा सकती हूँ, अब तो तू मुझे खुदा मिल चुका है। ये बहुत बड़ी अब तो खुदा तू मुझे मिल चुका है कि मैं पहले से भी ज्यादा परिश्रम करूंगी, आमीन, आमीन, पहले से भी ज्यादा हालेलुया। परिश्रम करूंगी। और पास्टर जी, यही जो जुनून मुझे खुदा से और जो शक्ति परमेश्वर से मुझे मिली, वो जुनून ही था, जो परमेश्वर का जो प्रेम मेरे लिए था, परमेश्वर की जो सामर्थ्य ताकत मेरे लिए थी, वो जुनून ही मेरे जीवन में काम कर गया पास्टर जी, और उसी की सामर्थ्य के द्वारा मैं इतना सब कर पाई। बहुत अच्छी बात है। खुदा आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे जो जुनून का मसीह को ग्रहण करते समय था, वो फिर से हो जाना चाहिए। जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा, पहले के समान काम करने वाली बात है ना। पर एक और चीज मैं जानना चाहूंगा जी, आपके लिए एक प्रोफेसी हुई थी, हुई थी आपके लिए एक प्रोफेसी हुई थी, मुझे याद है। और आप शायद उस समय पहले ही दिन चर्च आए थे शायद, और या दूसरा दिन होगा, मुझे नहीं पता, पहला दूसरा दिन आपके लिए प्रोफेसी हुई थी। कुछ ही दिन, कुछ ही समय हुआ था, कुछ ही समय ऐसा हुआ था। और कुछ भाई ऐसे हैं, मैं क्यों सवाल पूछ रहा हूँ उससे पहले क्लियर करता हूँ। कुछ भाई बहन कहते हैं हमारे लिए प्रोफेसी भी हुई, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, पास्टर जी ने उसने ऐसा बोला था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। मगर आपके लिए भी प्रोफेसी हुई थी। उस प्रोफेसी को जैसे ही सोच रहे, क्या आप भी उसे ऐसे ही सोच रहे थे? क्या आपका सोचना भी ऐसा, आप क्या कैसे हुआ था, आपने उसे कैसे लिया? जी पास्टर जी, और मैं आज भी उस बात को, जब वो भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरी हो गई है, तो मैं आज बहुत ही सरप्राइज हो जाती हूँ कि वो सच में सच थी और वो किया। मगर जो मुझे परमेश्वर से और गुरुओं ने जो मुझे सिखाया था, आपने जो मुझे सिखाया था कि गुरुओं का आदर करना, जो परमेश्वर अटल है, उसका शब्द अटल है, और उस शब्द का जो प्रचार करने वाला है, उसको हमें जब हम ग्रहण करते हैं, मैंने उस बात को उस समय में अपने जीवन में पास्टर जी रखा हुआ था। और मेरे लिए भविष्यवाणी की गई कि मैं परमेश्वर की सेवा के लिए चुनी गई हूँ, और ये सब बातें हैं, और मुझे सेवकाई में इन्वॉल्व होना होगा। और अक्सर नॉर्मल ले लेते लोग भविष्यवाणी को, आपने किस तरीके से लिया उसको, वो डिटेल में बताइए। जो आपके शब्द थे कि आपने सोचा मैं तो कुछ जानती नहीं अभी, नहीं बिल्कुल, मैं लोग भी सोचते हैं नॉर्मल ले लेते, इसलिए पूरी नहीं हो पाती, ताकि जैसे आपने लिया वो भी ऐसे ले और वो भी सफल हो सके। देखिए पास्टर जी, मैं विद फ्रैंकली मैं बताऊं तो मसीह में जो मेरा विश्वास रहा, शुरू से मजबूत और बहुत ही हार्डली पर्सन रहा, क्योंकि परमेश्वर ने सच में मुझ पापी पर दया करी, और उसने अपनी बलिदान को देकर मेरी हर एक परेशानी, मेरे हर एक गम, हर एक दुख को ले लिया। और उस बलिदान के चलते मैंने हर एक बात को बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, मतलब बहुत ही सीरियसली उन बातों को लिया। और वो भविष्यवाणी को मैंने सुना आपके मुंह के द्वारा, और जिस स्थिति में मुझे आज भी याद है कि मैं चर्च का मेरा दूसरा संडे, पता नहीं 4th 6th संडे था, और उस समय मेरे लिए भविष्यवाणी हो रही थी, और मैं उस समय बहुत ही फ्रस्ट्रेट थी अपनी लाइफ से, बहुत डिप्रेशन की मैं शिकार हो चुकी थी। और मैं आज आप लोगों को बता दूं, मैं डिप्रेशन इस वजह से था, नाकामयाबी मेरा पीछा कर रही थी, हर एक बात में मुझे नो, नेवर, नथिंग मिल रहा था, और हर एक बात में मुझे यही कहा जाता था कि तेरा मुकद्दर, तेरी किस्मत, तू ऐसी ही है, तेरा कुछ नहीं बनेगा, फलाना फलाना, मतलब हमेशा मेरी निराशा वाली बातें मेरे जीवन में थी, और जिसके कारण मेरे जीवन बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन आ चुका था। मेरा रोना, एकांत में रहना, अंधेरे में रहना, अंधेरे में पड़े रहना, अकेला 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 कोने में मैं इकट्ठा नहीं बैठती थी, ये सारी चीजें मेरे साथ में थी। और जैसे कि पास्टर जी जो भविष्यवाणी मेरे जीवन में हुई, उस समय मैं संडे का मेरा आई थिंक सो कि 4th संडे या 6th संडे था मेरा उस समय जीवन का, और उस समय मेरी भविष्यवाणी हो रही थी, तो मैं उस बात को सुन रही थी आपके मुंह के द्वारा, और मैंने उस बात का आदर किया। मगर उस समय में मेरा एक किंतु जो परंतु रहा, खुदा की सेवा के लिए नहीं था, मगर जो मेरी परिस्थिति थी, मतलब मैं परेशान थी, मेरा हल नहीं हो रहा था। मैं अभी मैं आना ही शुरू हुई थी, अभी बैठना ही शुरू हुई थी, अभी नई मैं चर्च में थी, वचन को भी मैं सुन ही रही थी, और मैं वहां सरप्राइज सी हो गई, और ये कैसे हो सकता है।
अभी तो मैं वचन की ABCD नहीं जानती, अभी तो मैं वचन की ABCD नहीं जानती, मुंह से प्रार्थना करने का भी शब्द तक मेरे पास नहीं है। हाँ। और पास्टर इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर रहे मेरे लिए, ये कैसे संभव होगा? ये कैसे संभव होगा? जब मैंने चर्च ज्वाइन करा, वहां टंग्स हो रही थी, लोगों के अवार्ड देख रही थी, वर्शिप कर रहे थे, दुष्ट आत्माएं निकल रही थी, और मैं उन चीजों को जब मैं उन दिनों में महसूस करती थी तो मैं हर एक बात से सोचती थी कि ये कैसे संभव है जो भविष्यवाणी मेरे लिए पूरी की गई। और मुझे हर दिन एक ही बात का ढाढ़स दिया जाता था, परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर की शांति तुझे मिले, परमेश्वर तुझे छुटकारा दे। और जब ये बातें मेरे पास निरंतर बनी रही, और पास्टर जी मैंने क्या देखा, वो भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरी होती रही। मैंने सुना उस समय एक बात और कहते थे आप कि मैं तो वैसे ही दुखी हूँ, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ, वैसे ही बहुत परेशान, ये मेरे ऊपर काम का बोझ डाल रहे हैं, ये मेरे ऊपर भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये आपके शब्द थे, ऐसे शब्द थे मेरे, ऐसे शब्द थे पास्टर जी, बिल्कुल। और उसके बाद तो आप प्रार्थना में बढ़ते चले गए। मैं यही बात पूरी हो बिल्कुल, मैं कहती थी अभी मेरे गम दुख दूर हुए नहीं है, यहाँ मैं सेवकाई में कैसे, मैं चर्च का कैसे सहयोग करूंगी, मैं कैसे किन कामों में आऊंगी, यहाँ मेरा अपना तो पता है नहीं, मैं अपने आप तो खुद खड़ी हो नहीं सकती, मुझे आवाज नहीं निकलती थी पास्टर जी, मेरी आवाज नहीं निकलती थी। हालेलुया, हालेलुया। मेरी स्थिति इतनी ज्यादा बेकार थी, मतलब मैं बैठे बैठे चकरा जाती थी, चक्कर आते थे। आपने क्या किया उस समय? मैंने बस यहाँ बांधकर मैं कंटिन्यू चर्च संगति में बैठती थी। परमेश्वर पे जो मुझे सिखाया जाता था उसको मैं लाइटली नहीं लेती थी, उसको मैं हार्डली लेती थी। और मैंने ठान लिया था कि अगर मैं प्रभु में ना होकर इतना एफर्ट लगा सकती हूँ तो मैं मसीह में होके ये एफर्ट लगाऊं तो मुझे लगता है मेरे लिए पूरा होगा। और वो वचन मुझे मिला कि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी असफल नहीं हो सकता। तो आज आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं जो इस कंडीशन में हार जाते हैं, जिस परिस्थिति में आप गुजरे? मुझे लगता है बहुत सारे लोग उसमें गुजरते हैं और सफल नहीं हो पाते। बहुत सारी प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे चर्चों में जाते हैं, अलग अलग पासवानों से जो आदरणीय हैं उनके साथ हाथ भी रखवाते, दुआएं भी करवाते, मगर खुद भी एफर्ट लगाते, फिर भी नहीं हो पाते। उन्हें क्या कहना चाहते हैं आप? जी, आज मैं उन भाई बहनों को यही कहना चाहूंगी कि जिस विश्वास और हियाव के साथ आप आए थे, उस हियाव को, जिस जुनून के साथ आप आए थे और जिस आदर के साथ आप अपने गुरु को देखते आए थे, क्योंकि ये हिस्से हैं पास्टर जी, जिस आदर के साथ आप अपनी कलीसिया में बैठना उठना सीखे, जिस आदर के साथ आप हम नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ खुदा के कलाम को बड़ी डरते हुए कांपते हुए सुनते थे, वही आपका पैटर्न, वही आपकी नियति होनी चाहिए, वही तरीका आप लोगों का होना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस समय में क्या है, परमेश्वर का कलाम कार्य करता है और परमेश्वर क्या है, मनों और हृदयों को जांचता है। और आपका मन अगर दीन है तो डेफिनेटली परमेश्वर सुनेगा। आपका हृदय कठोर नहीं है, आप संसार के मन को लेकर, संसार की सोच और मन को लेकर अगर कलीसिया में नहीं बैठते तो आपको परमेश्वर आंसरिंग जरूर करेगा। और यही कारण है कि आप पहले जैसा प्रेम नहीं दिखाते, पहले जैसा जुनून नहीं है, पहले जैसा अगुओं का आदर नहीं है, उसकी मानना नहीं है। इन्हीं कारणों के चलते बहुत सारे आंसर नहीं है। मुझे आज भी याद है कि जब हम कलीसिया में, आज भी मैं पूरा आदर करती हूँ अपने अगुओं का, आपका पास्टर जी, और पहले जैसा ही जुनून, पहले जैसा ही मेरा जिम्मेदारी, पहले जैसी सिंसेरिटी है। तो मैं उन लोगों को आज ये कहना चाहती हूँ कि जो सिंसेरिटी पहले रही आप लोगों की, उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ आप परमेश्वर के पास आइए और जयवंत हो जाएंगे। जयवंत हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। और मुझे भी अच्छा लगा। आने वाले समय बहुत सारी गवाहियां हैं पास्टर बबीर, हम फिर से लेंगे और बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप सीखेंगे कि किन दशाओं से निकले, और बहुत इससे भी ज्यादा गंभीर चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। मैं चाहूंगा कि हम इनके लिए दुआ करें। आज दुआ करते हैं और प्रार्थना में जाएंगे। जितने भी लोग ने सुना है वो इस बात का विश्वास करिए कि आप जो जिस चीज से निकलना चाहते हैं वो निकल जाएंगे। आप घबराने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये थोड़े से समझने की बात है। बस आप प्रभु को समझ लेंगे, परमेश्वर वचन को समझ लेंगे, उस पर ध्यान देंगे और करने लग जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। जी आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो बातें पास्टर जी आज भाई बहनों के जीवन में मिस हो गई, गैप आ गया है, उसको फिल इन द ब्लैंक्स में कर दिया है।
वो आज परमेश्वर का वचन यही भाई बहनों के लिए कहता है कि उन जगहों को क्या करो, फुलफिल कर दो। जो कायदे जो कायदे परमेश्वर ने आपको दिए थे, जो जुनून के साथ आपका आना था, उठना बैठना था, आपका बोना था, और अपने अगुओं का आदर, अगुओं की सुनना मानना, उनके लिए हाँ, जो हम शुरू में जब हम विश्वासी होके हम जाते हैं तो हम बहुत प्रॉमिस के साथ बोलते हैं, नहीं पास्टर जी आप जैसा कहेंगे, हाँ की हाँ में हो जाते थे, ना की ना में हो जाते थे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वाचाएं हम शुरू से करते आए, जो वादे और इरादे शुरू से करते आए, उन वादों को और उन इरादों को आप निरंतर बनाए रखें। परमेश्वर में भी अपने गुरुओं के साथ, अपने अच्छे अगुओं के साथ जो आपको निरंतर सपोर्ट कर रहे हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं, आपको उठाने में, बढ़ाने में, परमेश्वर के पीछे ले चलने में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद आपका, बहुत आशीष है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम निश्चितता दिलाते हैं कि आने वाले समय में और कुछ बातों से आप आशीषित होंगे। फिर से कुछ गवाहियों को लेंगे। पास्टर बबीता की बहुत गवाहियां हैं, हजारों गवाहियां हैं, और एक एक से आप आशीष जरूर होंगे। और मुझे विश्वास है कि आप सीख गए होंगे कि हम कैसे उन चीजों में जिससे हम निकलना चाहते हैं कैसे निकलेंगे। एक एफर्ट की जरूरत है, एक ठोर लगाने की जरूरत है, एक टिकाव की जरूरत है, एक कर्मठ होने की जरूरत है, एक बढ़ने की जरूरत है, एक उस घोषणा के लिए जो तुम्हारे लिए कहेगी उसके विश्वास की जरूरत है। जैसे उनके लिए भविष्यवाणी, लगता था कि मैं तो खुद दुखी हूं, कैसे होगा पास्टर जी आप ये भविष्यवाणी करिए, जानते नहीं मेरे बारे में। अरे मैं जानता नहीं जानता, परमेश्वर तुम्हारे बारे में जानता है। हालेलुया, परमेश्वर जानता है कहां पर उठाना उसे। हालेलुया, वो लकीर पे पड़ा हुआ फकीर को उठा के राजा बना देता है। वो धूली से मांगने वाले थे, धूली से उठा करके वो घूरे पर से उठा के राजा बनाता है। हालेलुया, तो हम प्रार्थना करते हैं इस समय और प्रभु की महिमा करते हैं। आप प्रार्थना कीजिए हमारे भाई बहनों के लिए ताकि वो आशीषित हो सके, उसके बाद हम इनसे विदा लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सरों को झुकाएं और धन्यवाद करें। थैंक यू फादर, परमेश्वर पाक यहोवा, प्रभु हम यीशु मसीह के पाक और जिंदा जलाली सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से प्रभु आपके धन्य महान पाक कदमों में प्रभु परमेश्वर थरथराते हुए प्रभु दुहाई के साथ धन्यवाद करते हुए आज जाते हैं प्रभु। और एक एक परिवार, एक एक जन, एक एक बहन, एक एक बेटी, एक एक निराशा जन प्रभु, हताश व्यक्ति प्रभु परमेश्वर प्रभु हालेलुया, प्रभु जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं प्रभु हालेलुया, प्रभु आज आपने उनका हल कर दिया है पिता परमेश्वर हालेलुया। जो इन शिक्षाओं को ग्रहण करता है प्रभु परमेश्वर, आपका कलाम कहता है उन्नति उनका हिस्सा हो जाती है हालेलुया। प्रभु हर एक व्यक्ति उन्नति जयवंत को पाए, जयवंत उनका हिस्सा हो जाए हालेलुया। हर एक चाल प्रभु पिता परमेश्वर जो शैतानी है पिता परमेश्वर, जो अज्ञानता के कारण आती है पिता परमेश्वर, अधूरी समझ के कारण आती है पिता, वो इस समय जाती रहे यीशु नासरी के नाम में हालेलुया। प्रभु बाबा शिखांद्रो शिखारा लावा हालेलुया। प्रभु आप ही हैं जो हमें बढ़ाते हैं पिता, आप ही हैं जो हमारे रहबर हैं पिता परमेश्वर। प्रभु ये हर दिन प्रभु एक सॉल्यूशन को पाते जाएं प्रभु, आप हमारा हल है परमेश्वर पिता। प्रभु आप इनके जीवन में उन्नति को और इसी नियति इस रीति से लेके आए पिता, ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु। ये परिवार और भी उठते जाएं, हर एक जन उठता जाए, हर एक बेटी छुटकारा पाए, हर एक बेटा सॉल्यूशन पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन 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 हालेलुया आमीन आमीन। ग्लोरी टू जीसस हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम को देखने के लिए। और हम चाहते हैं कि हमारे इस चैनल को, जो ऑसम ग्रेस प्रेयर हाउस का चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले समय में आपको बहुत सारी आशीषों से परिपूर्ण कहानियां मिल सके, आप भी आशीषित हो सके। यदि आपकी कोई गवाही है हमें शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, हम उसे लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोग आशीषित हो सके। और मेरा विश्वास है आने वाले समय में और आप इन समस्याओं से निकल जाएंगे। आप पवित्रता को ढूंढ रहे, पवित्रता में चलना चाहते हैं, मेरा भरोसा है कि आप पवित्रता में जरूर चल पाएंगे। मेरा भरोसा है आप छुटकारा पाएंगे। मेरा भरोसा है जिस बात से आप चिंतित हैं, जिस बात में बार बार गिर जाते हैं, उसमें वो गिरने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह आपके पैरों की नीचे की जो फिसलन है उसे खत्म कर देंगे, उसका ब्लड आपको उठाएगा, उसका हाथ आपके हाथ को पकड़ लेगा। परमेश्वर चाहे आपके लिए जो भी प्रोफेसी हुई है, किसी ने भी की है, आप जैसे पास्टर बबीता ने बताया उसी तरीके से उसे सीरियस लेना है, उस पर काम करना है, वो पूरी हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। जय मसीह की।